हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ क्या था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ ऐसा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल यानी मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इन द वायर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सो टुडेज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। देखिए, इस बात को डिस्कस करते हैं तो इसमें 3-4 हमने पहली चीज कहा था कि एम्पियर्स लॉ हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हमें बी कैलकुलेट करना हो। मींस जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि गॉस थ्योरम कहाँ डिस्कस करते हैं? गॉस थ्योरम इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे Q/4πε/r² से। गॉस थ्योरम से हमने निकाला क्या? किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली। ऐसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक बेसिक लॉ पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बायट-सावर्ट लॉ। बट थोड़ा और इजी मेथड से, या ये कह सकते हैं इफेक्टिवली, हम लोग और ऐसी चीज़ों का मैग्नेटिक फील्ड जिससे हम इजीली मतलब नॉर्मली बायट-सावर्ट लॉ से ना निकाल पाए, हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, पहला है इसमें फर्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है इनफाइनाइट लेंथ का, और उससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है जो हम सेकंड यूज लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर हैविंग करंट I। कहाँ पर? एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। यहाँ पर इसके कुछ केसेस होंगे, जैसे स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ वायर से, स्मॉल r इक्वल है वायर के और स्मॉल r लेस है वायर के रेडियस से। तो डिफरेंट केसेस हम यहाँ स्टडी करेंगे। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनॉइड। और नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड बाय टोरॉइड। हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले मैं ऊपर के दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर और एक थिक वायर का केस लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट I। For this purpose, let us consider an infinite long wire. ये एक वायर हो गया जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। इसमें करंट है कितनी? I।
इसके चारों ओर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और कैसे होंगी देखिए राइट हैंड थंब रूल से। अगेन मैंने कर्ल बनाया ऐसे, तो इस वायर के उस साइड में यानी जिधर मेरा फिंगर्स है, इस समय जिधर फिंगर्स हैं उस समय मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, और इधर कहाँ होगा, जिधर मैं खड़ा हूँ वायर के उधर आउटवर्ड। तो यहाँ पर होगा आउटवर्ड और यहाँ होगा इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और मैंने बना दी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आउटवर्ड। लेट द रेडियस ऑफ दिस इज स्मॉल आर। अब हमें एम्पियर्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फॉर दिस let us consider a wire having current I. And we want to calculate magnetic field at a distance small r. For this purpose क्या करना है, we have to consider a small length dl on this a magnetic field lines. For this consider a small element dl। हमने dl लिया और बेटा यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, मीन्स द एंगल बिटवीन dl एंड b बोथ इज 0। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ कहती है B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I करंट इन द सर्किट। अब एंगल कितना है B का और DL का, B भी हम देख रहे हैं इसी लाइन पर है, DL भी इसी लाइन पर है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। हेयर एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0 डिग्री। उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ B डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन B डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, ये है एम्पियर्स लॉ। अब यहाँ देखिए DL, B तो कांस्टेंट है जो हमें कैलकुलेट करना है, B कैलकुलेट करना है, DL का इंटीग्रेशन होना है, आएगा क्या, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। फॉर दिस अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, छोटा सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व करते हैं। B आप टर्म बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, रेडियस है R, DL का इंटीग्रेशन होगा L, लिमिट कितनी है 0 से लेके पूरा सर्कल घूमा तो कितना हुआ 2 पाई R सर्कमफ्रेंस। तो हम इसे कह सकते हैं लिमिट कितनी है अगर इंटीग्रेशन में, तो 0 से 2 पाई R क्या होगा, B कांस्टेंट, DL का इंटीग्रेशन L। L 0 to 2 pi R is equals to mu naught times of I। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो B is equals to B into 2 pi R माइनस 0 is equals to mu naught times of I। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा B into B into 2 pi R, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, 2 पाई आर नीचे गया, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I
upon 2 pi r, and this is the magnetic field due to infinite length current carrying wire. This is the magnetic field of infinite length current carrying wire. इसे हम दूसरी तरह से ये भी लिखते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2i बाय आर. वह अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर. एक ऐसा वायर जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लार्ज एरिया है. हम उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हम उसके अंदर निकालेंगे, और क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो यूनिफॉर्म होगी, तो हमें करंट भी देखना पड़ेगा कहाँ पर उसकी करंट कितनी है. तो लेट अस टेक द सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर. नोट कर लीजिएगा इसे वीडियो पॉज करके. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर. यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हैं. नंबर 1 केस, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. सेकेंड इज व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R. और थर्ड केस होगा व्हेन r इज इक्वल्स टू R. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है. तो सबसे पहला केस हम लेते हैं यहाँ पर कि ये एक वायर है, ये इसका सेंटर है. सेंटर से वायर तक की रेडियस है स्मॉल r, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, I. ये एरिया हो जाएगा आपका A, और A की वैल्यू होगी पाई r स्क्वायर. देखिए हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. कहाँ, बाहर. तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, और ये कैपिटल R है, रेडियस ऑफ द वायर. तो यहां हम कहते हैं लेट अस कंसिडर a wire of cross sectional area या wire of radius R having current I. We want to calculate a magnetic field at point P. Magnetic field at point P, इस पॉइंट पर, at a distance स्मॉल r. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी क्लोज्ड. कुछ इस तरह से आएंगी. तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया dl, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई b. तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है वही डायरेक्शन क्या हुई, dl की. हमने किया फॉर दिस वी टेक ए field line at P
हेयर बेटा एंगल कितना है किस बी का और डीएल का जो हमने कंसिडर किया, हेयर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डीएल, इन दोनों का एंगल कितना है? फिर से वही सेम केस है इनफाइनाइट वायर का, तो एंगल होगा 0 इज 0 डिग्री। तो बाय एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई। आप देख रहे हो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो फिर से ये आएगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई। अब बी हमें कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और इसकी रेडियस अगेन जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 2 पाई स्मॉल आर। तो क्या आया, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 to 2 पाई आर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, बिल्कुल सेम है जैसा पहले किया था। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और यहाँ आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आउटसाइड के लिए क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं आउटसाइड, और आउटसाइड में आउटसाइड द वायर मेन पॉइंट क्या आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कब, आउटसाइड द वायर। तो ये हमने आउटसाइड वायर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, और जो एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है इनफाइनाइट का, करंट कैरिंग ऑफ इनफाइनाइट वायर या थिक वायर के लिए आउटसाइड का केस, दोनों में सेम रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अब आर इनसाइड द वायर, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर। इसके लिए भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा वायर, ये सेंटर एक्सेस ऑफ द वायर। मैंने थोड़ा सा इसको वाइड ले रहा हूँ क्योंकि हम इस बार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना चाह रहे हैं। तो ये मेरा एरिया हो गया, करंट इसमें है आई, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस जगह पर, स्मॉल आर डिस्टेंस, जबकि ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस जगह पर भी एक सरकमफ्रेंस कंसीडर कीजिए या क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लीजिए। मीन्स ये एक इनसाइड एरिया हो गया, और इसमें से जो करंट फ्लो करेगी वो आई नहीं करेगी, इस पर्टिकुलर रीजन से आई नहीं करेगी, क्योंकि आई कितने से कर रही थी, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से। आई करती है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे पास है बीच वाला हिस्सा, तो ये कितना करेगा, आई से थोड़ा सा कम करेगा। तो कैसे करते हैं अब देखते हैं। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, we consider uniform current in the wire। हमने क्या कंसिडर किया कि इस पूरे वायर से यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है। तो अब जब इससे पूरे से यूनिफॉर्म कर रहा है तो इससे कितना करेगा, हम कहते हैं लेट आई डैश बी द करंट बाय इनसाइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनसाइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई डैश की वैल्यू के लिए हमें पहले करनी पड़ेगी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कितनी है,
नाउ करंट डेंसिटी दैट इज ऑलवेज J, और J को हम लिख सकते हैं I अपॉन A, या हम कह सकते हैं इसको I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन मुझे करंट निकालनी है इस छोटे वाले एरिया से, तो करंट थ्रू स्मॉल एरिया, कौन सा, पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो ये करंट हो जाएगी I डैश, और I डैश की वैल्यू होगी I अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई से पाई बेटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो I डैश की वैल्यू आ गई I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इक्वेशन 1। यहाँ तक अगर हमें समझ में आता है कि करंट इनसाइड से जो होगी वो कितनी होगी, तो अब हम एम्पियर्स लॉ लगा पाएंगे। हमने क्या देखा यहाँ तक कि जो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट मीन्स कंप्लीट वायर है, कंप्लीट वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो जो स्मॉल एरिया होगा उससे कितना करंट फ्लो करेगा, वो करेगा I डैश, और I डैश की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, जो हम बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, या आज की डेट में हम कह सकते हैं पहले करंट डेंसिटी निकाला और फिर I डैश निकाला, कैलकुलेट किया। अब I डैश कैलकुलेट होने के बाद लेट अस अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय एम्पियर्स लॉ क्या हुआ, B डॉट डी एल, यहाँ पर देखिए B इनसाइड, DL ये रहा, अगेन जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, 0 I डैश, तो थीटा हो गया 0। हमने क्या किया, B डॉट डी एल B डी एल कॉस 0, B डी एल कॉस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I डैश। अब देखो बेटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमने अप्लाई किया क्या, B डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I डैश। I डैश की वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट कर रखी है हमने नीचे, हम इसे रखेंगे क्या, I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। जब हमने I डैश की वैल्यू यहाँ रख दी, तो एम्पियर्स लॉ पे अप्लाई कीजिए। इंटीग्रेशन किसका होना है, केवल DL का, तो B टेक कॉमन, इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर इंटू I। इंटीग्रेशन कीजिए B का, DL का, तो DL का इंटीग्रेशन आ गया 2 pi r, सेम वही है जो पिछले अभी पीछे रिपीट किया, R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू I। इस R से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 पाई नीचे आएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B कम्स आउट टू बी म्यू नॉट टाइम्स I R अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और यहाँ आप देख रहे हो बेटा कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, कहाँ, इनसाइड। तो इनसाइड B R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट कर लीजिए इसे पॉज करके। और अब मैं बताता हूं कि ऑन द सरफेस कितना होगा। तो थर्ड केस लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस। इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। थर्ड है ये ऑन द सरफेस, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स अपॉन 2 पाई I कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर। R से कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2 पाई R। ये हमारा आ गया ऑन द सरफेस। मैं ग्राफिकली आपको शो करता हूँ कि ग्राफ से अगर हम शो करें तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा। तो मैंने y एक्सिस पे लिया मैग्नेटिक फील्ड B, x एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस R। कैपिटल R तक ये डिस्टेंस है कैपिटल R, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
स्मॉल आर के। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। और इसके बाद जो कैपिटल आर है, इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इस तरह से बनेगा। तो दिस इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बाहर कितना हो गया, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और ये कर्व भी बहुत बार पूछा गया है, ड्रॉ करवाया गया है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किया एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन, और जिसमें सबसे मेन एप्लीकेशन थे इनफाइनाइट वायर के द्वारा हम लोगों ने डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। सेकंड किया हमने थिक वायर लिया जिसके इनसाइड, जिससे आउटसाइड निकाला तो क्या केस आया, सेम इनफाइनाइट वायर का आया। इनसाइड किया तो इनसाइड में हमने यूनिटरी मेथड निकाल के पहले कि स्मॉल एरिया का करंट निकाला, देन मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सोलेनॉइड और टोरॉइड। ठीक है, ऑल द बेस्ट।